Good morning, dear children. How are you? What are you doing today? Today we will start subject science class 4th chapter number 4 reproduction in animals. चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए हमने इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे फ़िश आप सभी ने देखी होगी। फ़िश जो होती है वो अपने एग कहाँ पर देती है? वाटर में देती है, ये आपको पता है, ठीक है। एंड दे लेग 1000 मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। एंड बट मैनी ऑफ दीज आर ईटन बाय अदर बिग फिश, और इसमें से जो बड़ी फ़िश होती हैं वो आधे ज़्यादा अंडे खा जाती हैं। द यंग फिश हैच फ्रॉम द एग, मोस्ट फिश लीव द एग वंस दे आर लेड एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ देम। Some fish carry their egg or young ones with them. The seahorse, which is a small sea fish, carries in eggs around in a pouch. और जो बिग फिश रहती हैं वो क्या करती हैं? अपने साथ में बड़े पाउच में अपने एग को साथ लेकर इधर से उधर होती रहती है। इसका बाद आपका आता है रेप्टाइल्स सच एज lizard, turtle and snake also lay egg. Turtle and crocodile dig shallow pits generally near the river bank and lay egg there. Crocodile carry their egg to the water body after the egg hatch and take care of themselves. आपने देखा होगा lizard मीन्स छिपकली, turtle मीन्स कछुआ और स्नैक मीन्स सांप। ये क्या करते हैं? अपने अंडे देते हैं। तो आपने देखा हो क्रोकोडाइल और टर्टल जो रहता है वो अपने अंडे इसमें देते हैं। कहाँ? रिवर या लेक के आसपास में, और वहीं पर अपने अंडे यानी कि पॉन्ड या रिवर में अपने अंडे। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, आपने देखा होगा एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स। दीज इंक्लूड डॉग, कैट्स, मंकी, टाइगर, काव, एलिफेंट, हॉर्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसमें द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉग, मंकी, टाइगर, काव, एलिफेंट, ये डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इनमें कोई भी एग की प्रोसेस नहीं होती है। जैसे टाइगर, रैबिट एंड माउस। वेल्स, डॉल्फिन्स एंड वेट्स आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस। वेल्स आपने देखी होगी बड़ी बड़ी फिश, डॉल्फिन्स जो कि सी या ऑफर्स में आपको देखने को मिल जाएगी। वेट्स यानी होता है चमगादड़, ये डायरेक्ट अपने यंग वंस यानी बच्चों को जन्म देती है। इनमें कोई भी एग की प्रोसेस नहीं होती है। द यंग वंस ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर फॉर मैनी वीक्स। जो यंग वंस मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में अंदर जो मदर रहती है उसके अंदर बॉडी में बहुत टाइम तक। देन द बेबी आर द बॉर्न दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्स। जो बेबी बॉर्न होता है उसकी जो केयर है वो मदर को करनी पड़ती है। द मदर केयर फॉर देम, फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्स। मदर जो होती है फीडिंग के लिए यानी कि भोजन खिलाने की जिम्मेदारी होती है वो मदर की होती है, और मदर जो है वो अदर एनिमल से और एनिमी से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। सम मैमल्स सच एज द टाइगर टीच देयर यंग वंस टू हंट। यानी जो कुछ मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को टीच करते हैं हंटिंग करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा लॉयन और टाइगर के बच्चे अधिकतर हंटिंग ही करते हैं यानी दूसरे जानवरों को शिकार करते हैं। आफ्टर सम टाइम दे कैन लिव ऑन देयर ओन, और वो खुद अकेले अपनी जगह पर रहते हैं। कंगारू हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर यंग वंस। आप ये देख रहे हैं कंगारू के यहाँ एक पाउच होता है, ये अपने बच्चे को यहीं पर रखा रहता है। वो अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ता है, ठीक है। जहाँ भी जाता है अपने बच्चे को साथ में लेके जाता है। एनिमल्स दैट कैरी देयर यंग वंस इन देयर पाउच आर कॉल्ड मॉर्सुपियल्स। जो कंगारू अपने बच्चे को पाउच में रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्सुपियल्स। क्या बोलते हैं? मॉर्सुपियल्स। तो डियर स्टूडेंट, आपका ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने 3-4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आएगा तो आप डायग्राम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू इसको आगे पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। जो भी आपकी क्यूरीज़ है, आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं।
जो आपका होमवर्क होगा वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ अपनी बुक में ही फिल करना है, कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी। अभी मैं जो भी आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी वो आपको बुक में ही फिल करनी है, कॉपी में नहीं करनी है, ठीक है। लेसन चैप्टर नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 4 की जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। देखिए पेज नंबर 40 वन वर्ड आंसर, पेज नंबर 43 मैथ द कॉलम एंड पेज नंबर 44 आपका है असेसमेंट जोन, टिक द करेक्ट आंसर। तो मैं ये आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी, तो आप लोग अपनी बुक में इसको फिल कर लेंगे। आपको कुछ भी कॉपी में राइट डाउन नहीं करना है, सब कुछ आपको बुक में ही करना है। सिर्फ जो आपके क्वेश्चन आंसर वाली एक्सरसाइज रहेगी वो आप कॉपी में करना है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी तो आप उसको कॉपी में लिख लेंगे। बाकी पूरी फुल एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही भरनी है। जैसे आपका ये दिया हुआ वन वर्ड आंसर में, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। द पार्ट ऑफ द एग दैट प्रोटेक्ट एम्ब्रायो फ्रॉम शॉक एंड जर्क, मतलब कि एग का ऐसा पार्ट जो कि शॉक एंड जर्क होता है और जो उस एग को पूरा प्रोटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमेन। एन एनिमल दैट ले एग्स, ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? बर्ड्स। अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड द एग, एग के अंदर कोई बेबी अगर ग्रोइंग होता है, कोई बेबी अगर पल रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। द प्रोसेस बाय विच द चिक ब्रेक द एग सेल एंड कम आउट ऑफ इट, मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें से अंडे में से बच्चा बाहर आता है, एग सेल को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। तो ये तो आपको हुआ है वन वर्ड आंसर। इसके बाद आपका दिया है मैचिंग। फ्रॉग, फ्रॉग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? टैडपोल। क्या बोलते हैं? टैडपोल। कैटरपिलर के बच्चे को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर किस में आता है? कैटरपिलर आपका आता है लार्वा ऑफ लाइफ साइकिल। लार्वा ऑफ लाइफ साइकिल। मैगोट, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। स्नैक आपका हो जाएगा रेप्टाइल्स। लॉइन जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मैमल। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा है। ये आपका लॉइन जो है वो ये मैमल है, स्नैक्स है वो रेप्टाइल है, मैगोट है वो हाउस फ्लाई है, कैटरपिलर है वो आपका लार्वा ऑफ बटरफ्लाई है और फ्रॉग जो है वो आपका टैडपोल है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों तरीके से आपको बता दी। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे अपनी बुक में मैचिंग कर सकते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग बीइंग्स लिव्स इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि लिविंग बीइंग्स अपनी लाइफ को जीते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। द वाइट पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड, वाइट पार्ट जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बुमेन। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैगोट। चेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यंग वन स्टेज टू द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम? लाइफ साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। ऐसा एनिमल्स जो कि डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देता है तो वो है कैट। ठीक है, तो ये भी जो भी है आपका ये आप इसमें फिल कर लेंगे और टिक करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपकी क्लास आज यहीं और होती है। जितना भी वर्क है मैं फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी, तो आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। नाउ टुडे क्लास इज ओवर हियर।